आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 64 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 64 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आपा इतनी जल्दी किस बात की पड़ी है आपको? यहाँ पर जहाँ पर आपने इतने साल इंतज़ार किया है वहाँ 1 से 2 महीने और इंतज़ार कर लें। अभी इलेक्शन सर पर है, इसमें ये शादी। सुल्तान अपनी बात दरमियान में ही छोड़ते खामोश हुए थे। मुझे पता है कि इलेक्शन सर पर है, मैं कौन सा शादी का बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ फैसल और जन्नत का निकाह कर दें। बस मैं चाहती हूँ कि फैसल का निकाह हो जाए। फैसल की माँ जो बीमार थी वो खांसते धीरे से बोली तो सुल्तान ने अब के सफदर शाह की तरफ देखा था। तुम क्या कहते हो सफदर? सुल्तान शाह फैसल के एक नजर देख दरियात करने लगे तो वो कुछ देर खामोशी के बाद बोले, मेरे ख्याल में आपा जो बोल रही हैं ठीक है। वैसे भी तो शादी होनी ही है, फिर चाहे निकाह शादी वाले दिन हो या इससे पहले, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी निकाह की तारीख रख लें। सफदर ने अपनी राय का इजहार किया तो सुल्तान शाह ने अब के एक नज़र सबको देख सोचा था और ठीक 2 हफ्ते बाद की तारीख रख दी कि इस दिन जन्नत और फैसल शाह का निकाह होगा। पूरे खानदान को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बस जो खास रिश्तेदार हैं इनको फ़ोन पर ही आने का बोल दें। ठीक है सुल्तान, जैसा तुम चाहो। चलो फिर मैं तैयारियां करती हूँ। फैसल की माँ खुशी से फैसल के साथ उठी तो वो लोग इजाज़त लेते वहाँ से गए। जन्नत यार कुछ बोल तो सही, कब से तू ऐसे खामोश रहेगी? मेरा कान भी थक गया है इस फ़ोन को लगाए हुए। शबाना जो फ़ोन पर जन्नत से बात कर रही थी इसको खामोश देख तीखे लहजे में बोली, क्योंकि वो कब से जन्नत से पूछ रही थी कि तू क्यों रो रही है। अभी उसकी सुस्कियों की आवाज़ सुन मुराद से मोहब्बत हो गई है। जन्नत सुस्कियों में रोते धीरे से बोली तो शबाना जो फ़ोन के दूसरे पार गौर से कान लगाए हुए थी जन्नत के अल्फाज सुन हैरान सी खुश हुई। जन्नत तू क्या बोल रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या सच में तुझे मुराद भाई से? शबाना की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जाने से कैसे ये सब हो गया। उसका बस नहीं चला था कि अभी भागकर इसके पास पहुंच जाए और बात बता, तू रो क्यों रही है पगली? तूने कौन सा कोई गुनाह किया है? देखना मुराद भाई तुझे कितना खुश रखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। शबाना अपनी खुशी में बोली जा रही थी तो दूसरी तरफ जन्नत उसकी बातों से मजीद रोना शुरू हुई थी। इससे पहले जन्नत कुछ और बोलती शबाना को अपनी भाभी की आवाज़ सुन पलटी। वो आगे बढ़ी थी और उसका फ़ोन पकड़े बंद कर गई थी। ये तो शबाना से क्या बोल रही थी? वो थोड़े गुस्से से इसको बाजू से पकड़े खड़ा करके जन्नत की जैसे सांस रुकी थी। वो घबराई थी। जन्नत मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो क्या बोल रही थी कि तुझे मोहब्बत? वो आहिस्ते से बोलती खामोश हुई थी। जन्नत को लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जो इसको छोड़ दरवाज़ा बंद करने गई थी, बंद करते वापस पलटी थी और आते ही सकती चेहरे पर सजाते इसको घूरा। जन्नत की नीली आंखों से पलके झपकाए आंसू बरसना शुरू हुए। जन्नत तुझे पता है अगर ये बात किसी बड़े तक पहुंच गई तो क्या होगा? मुराद शाह। वो घबराते धीरे से नाम लेते खामोश हुई। तू जानती है तू फैसल शाह की मंग है। भाभी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको चाहने लगी। मेरा कोई कसूर नहीं है। जन्नत तो डरते बोलना शुरू हुई थी। सामने मौजूद अपनी भाभी की जान निकाल गई। जन्नत बस कर, मत नाम ले मुराद का। तुझे पता नहीं दीवारों के भी कान होते हैं। वो इसको इतना रोते देख छोड़ चकराना शुरू हुई कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जन्नत मेरी बात सुन, तूने आज मुराद का नाम लिया है, फिर कभी ये गलती वापस ना करना। तो समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? अगर तेरे भाई को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुझे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। तेरे भाई ने तेरी परवरिश करने के लिए अपनी औलाद पैदा नहीं की। तुझे अंदाज़ा है मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इनकी आंखें नम हुई थी। वो जानती थी अगर जन्नत की मोहब्बत वाली बात तब तक के कानों में पड़ी तो इनका शोर सारा कसूर इसका ही निकाल देंगे। इसलिए जन्नत को समझाना शुरू किया। जन्नत इनकी बातों से जैसे तड़पी थी। भाभी वो मुझे बहुत चाहता है। मैंने वादा, जन्नत खुदा का वास्ता है, ये मेरे हाथ देख, तेरे आगे जोड़े हुए खड़ी हूँ। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। मुराद समझ जाएगा, बस तू अपनी जुबान से उसका नाम मत ले। तेरा निकाह होने वाला है, मत मुझे सबकी नज़रों में गिराना। वो हाथ जोड़े बोलते दबी आवाज़ में रोना शुरू हुई तो जन्नत ने तरस से इनको देख प्यार से हाथ पकड़े इनको गले लगाया था। वो फूट फूट कर रो दी थी। जन्नत ने सोच लिया था उसका मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। वो अपनी भाभी से वादा लेते जैसे खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू हुई थी। जन्नत ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो फैसल भाई से निकाह? शबाना जो हवेली आ चुकी थी हर तरफ से आदमियों को देख सदमे से बुरे हाल में जन्नत को पकड़े अपने सामने खड़ा किया था। जन्नत जिसका चेहरा उदास, नीली आंखें लाल, जो रोने की वजह से अया हो रही थी, शबाना से बाजू छुड़वाते बेड पर बैठी। शबाना उसका हाल देख पल भर के लिए डरी। शबाना 15 दिन बाद हवेली आई थी और इन चंद दिनों में इतना कुछ हो चुका था इसको यकीन आया था। 5 दिन बाद जन्नत का फैसल के साथ निकाह था और उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो किस हाल में है। क्या हुआ जन्नत, तू ऐसे इतना खामोश क्यों है? इस दिन फ़ोन पर तू बता रही थी कि तुझे मुराद भाई से मोहब्बत, मेरा निकाह हो रहा है, वो भी फैसल शाह से। इस दिन मैं तुझे यही बताना चाहती थी। जन्नत ये कहते धीमे अंदाज में चुप हुई। शबाना इसको गौर से देखना शुरू हुई थी। वो बोलने के लिए अल्फाज जोड़ रही थी। शबाना की नज़रों से छुप ना सका था। बस कर जन्नत, मुझे अच्छे से पता है। शबाना प्लीज़, मुझे अभी तुझसे कोई बात नहीं करनी। जन्नत उठी थी और वॉशरूम की तरफ गई थी। शबाना को कुछ समझ ना आया था। काका आराम से, क्या होगा जो आप ऐसे भागते चले आ रहे हैं? मुराद जो कैंपेन से वापस आया था और आराम से गुजरते रूम में मौजूद था, अचानक से दादा बख्श की ऐसे भाग कर आने की वजह से चौंका था। साईं, आपको नहीं लगता आज आपको साहिवाल जाना चाहिए? वो अपना पसीना साफ करते नॉर्मल होते बोला तो मुराद ने गौर से सामने मौजूद शख्स को देखा। क्या हुआ काका? वो फिक्रमंद होते इनके कंधे पर हाथ दड़ गया। कुछ नहीं साईं, मेरे ख्याल में फिर आप इलेक्शन की वजह से मसरूफ़ हो जाएंगे। अभी वक्त है, एक बार जन्नत बीबी से मिल आए। इनका फ़ोन आया था मुझे, वो आपसे मिलना चाहती हैं। दादा बख्श खुद से ये बात बोले जबकि साथ ही नजरें झुकाई। चूँकि दादा बख्श
को खबर मिल चुकी थी साहिवाल में क्या चल रहा है। ऐसे मुराद को अभी यहाँ बताना नहीं चाहता था। वो चाहता था किसी तरह मुराद को वहाँ ले जाए ताकि फिर जो भी हो सामने हो। जन्नत का निकाह था फैसल शाह से। दादा बख्श जल्द से जल्द मुराद को लेकर वहाँ पहुँच जाना चाहते थे। जन्नत ने आपको कॉल की। मुराद तो पूरी तरह चौंक गया था। ये सुन इसको यकीन न आया था कि जन्नत ने कॉल की। साईं जी दादा बख्श ने झूठ बोलते नजरें झुकाई थी। बुरहान जो कोर्ट से वीडियो देख रहा था हल्के से अपनी शेप पर हाथ फेर गया। ठीक है, इंतजार किस बात का है, जल्दी से गाड़ी तैयार करें, हम अभी जाएंगे अपनी जान से मिलने। मुराद हुक्म देते खुशी से तैयार होने गया था। दादा बख्श भागा था ताकि जल्दी से मीरपुर से निकल सके। जन्नत एक बार फिर सोच ले, शबाना जो इसको मुंह लटकाई बैठी देख मनमनाई थी, अब के कहते साथ ही इसको लाया था। मैंने सोच लिया है और मैं खुश हूँ, आज मेरा निकाह हो रहा है। जन्नत नीली आंखों में छुपा बरसात का पानी दिल में कैद करते उठी थी। शबाना ने अपना सर पकड़ा था, जबकि जल्दी से सो जाते ही अकराम को फ़ोन करने के लिए भागी। अकराम तू ऐसे क्यों टहल रहा है और ये इतनी गाड़ियाँ हवेली में। मुराद जो अपनी गाड़ी से निकल लॉन से हवेली के गेट की तरफ बढ़ा था। अकराम को फ़ोन कान से लगाए टेंशन से टहलते देख पूछा तो अकराम जो इसको ही फ़ोन कर रहा था अचानक से उसकी आमद पर हैरान और खुश दोनों हुआ था। मुराद तेरा फ़ोन कहाँ है, अंदाज़ा है मैं तुझे कब से फ़ोन कर रहा हूँ। अकराम अपना फ़ोन वापस से पॉकेट में डालते सख्त लहजे में गोया, वो मेरा फ़ोन, चल अभी ये बातें छोड़, मेरे साथ अंदर चल, तुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है। इससे पहले मुराद अपनी बात मुकम्मल करता अकराम दरमियान में ही उसकी बात को काट इसको बाजू से पकड़े हवेली में दाखिल हुआ, क्योंकि अंदर निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी। अकराम को पता था अभी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि मुराद वहाँ सीधा ही धमाका करे। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। सफदर सब घर की औरतों को जन्नत को लाते देख बोले थे, जबकि उसको आराम से एक तरफ बैठा दिया था। एक मिनट, अकराम जो मुराद को लेकर वहाँ हाजिर हुआ था, मुराद माहौल को देख पार से अंदाज में धीमे से गोया। इसको कुछ समझ ना आया था कि यहाँ क्या चल रहा है, मगर जैसे ही जन्नत को देखा पल ना लगा था इसको समझने में। आंखों में जैसे आग उतरी थी। मुराद तो यहाँ अचानक से सुल्तान शाह खुश होते खड़े हुए थे। सबका ध्यान मुराद की तरफ हुआ था। सफदर की बीवी जन्नत की भाभी का घबराहट से बुरा हाल हुआ था। ये सब क्या चल रहा है। मुराद इनके सवाल को रद्द करते गोया तो जन्नत जिसकी आंखों में तूफान साफ नजर आ रहा था, इसको लगा था जैसे वो होश से बेगाना हो जाएगी। वो देर से एलर्जी थी। क्या हुआ मुराद, सुल्तान शाह उसकी आंखों में आग भड़कती देख हैरान हुए। इनको कुछ गलत होने का एहसास उठा था। निकाह हो रहा है शाह यहाँ, और वो भी मेरी बहन जन्नत का, फैसल शाह से। सफदर भी उठ खड़े हुए थे और उठते ही मुराद के पूछे के सवाल पर जवाब पास किया। निकाह वो अब के सफदर की तरफ हुआ था। एक नजर कह से भरी डालते जन्नत की तरफ बढ़ा और बिना सोचे सबके सामने उसका हाथ पकड़ इसको खुद के मुकाबिल खड़ा किया। वो डरी थी, जन्नत को खौफ आया था। ये निकाह नहीं हो सकता। वो स्पार्ट अंदाज में बोलते सबको शॉक्ट करते हैरान कर गया। 2 दिन हो गए, जान का कुछ इल्म नहीं मुझे, हूँ जो लाहौर में थी। अब एक बार फिर से बुरहान को फ़ोन करते बड़बड़ाई। 3 दिन पहले इसको पता चला था कि बुरहान साहिवाल आया था और अगले दिन ही वापस चला गया, और इस बार भी आयत को अपने साथ नहीं लेकर गया। वो ये सुन तब से परेशान थी। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सरहान जो पहले तो दुबई गया हुआ था अपने बिजनेस की वजह से 3 दिन पहले, अभी वो इस्लामाबाद क्या हुआ था, और जर लाहौर में थे। चूँकि इन दोनों ने यूं ही जाना होता था। ऐसे करती हूँ, मैं मीरपुर जाती हूँ, भाई से मिल भी लूँगी और वहाँ मेरी भाई से बात भी हो जाएगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। वो खुद से सोचते मुस्कुराई थी और जाने के लिए जल्दी से तैयारी पकड़ी थी। निकाह वो अब के सफदर की तरफ हुआ था। एक नज़र कह से बड़ी डालते जन्नत की तरफ बढ़ा और बिना सोचे सबके सामने उसका हाथ पकड़ उसको खुद के मुकाबले खड़ा किया। वो डरी थी, जन्नत को खौफ आया था। ये निकाह नहीं हो सकता। वो स्पार्ट अंदाज में बोलते सबको शॉक्ट करते हैरान कर गया। ये क्या बदतमीजी है। असलम शाह एकदम खड़ा हुआ था, जबकि फैसल शाह का भी दिल जला। मुराद ये क्या कर रहे हो। इससे पहले असलम या कोई और आगे होता, सुल्तान शाह तेजी से आगे हुए थे। सफदर भी मुराद की हिम्मत को देख हैरान हुआ था। भाई आप सबने कैसे सोच लिया कि मैं जन्नत की शादी किसी और से होने दूंगा। मुराद जिसको आग भरी मुराद सबको आग भरी आंखों से घूरते बुलंद आवाज में धाड़ा तो सबको उसकी बात पर शौक लगा। सबको को मुराद पर हैरानगी हुई थी कि उसकी बात का मतलब क्या है। मुराद, जन्नत सिर्फ मुराद शाह की है, सिर्फ मुराद शाह की। इस पर सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने मेरे हक को मारने की कोशिश की तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ। इससे पहले सुल्तान शाह कुछ बोलते मुराद आग की चिंगारियां निकालते सबको डरा गया। ये क्या चल रहा है। असलम और फैसल को भी तैश आया था। आखिर जैसे भी था, जन्नत फैसल की मांग थी, वो खामोश बैठे सुन नहीं सकता था। 1 मिनट सुल्तान शाह को गुस्सा आया था, जबकि 2 टोक बोलते मौलवी को जाने का हुक्म दिया था और साथ नाज बेगम की तरफ देखा। जन्नत कहीं नहीं जाएगी, जो भी बात होगी अभी होगी, बस। मुराद बस जिद हुआ था। मुराद जन्नत को जाने दो। सुल्तान शाह उसकी जिद पर हैरान हुए थे। जन्नत को खौफ से पसीने छूटे थे। हम बड़े बैठकर बात करते हैं। सुल्तान शाह की समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा था। बात क्या करनी है भाई साहब, मुराद को सबक सिखाएं। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की होने वाली इज्जत पर हाथ डालने की। असलम शाह अपने भाई को खामोश खड़े देख गुस्से से भड़का। असलम शाह अपनी जुबान को लगाम डालो और एक बात कान खोलकर सुन लो सब। सुल्तान ने अब की बार सबकी तरफ देखा। ये बात इस हवेली की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल तुम सब लोग अभी के अभी वापस जाओ यहाँ से। मैं मुराद से खुद अकेले में बात करूंगा। सुल्तान ने आखिर में हुक्म साथ किया था। ठीक है भाई साहब, अभी तो हम जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये बात करने से हल हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो, फैसल ने बोलते मुराद को कह नजर से घूरा, तो अपनी इज्जत की कैसे हिफाजत करते हैं मैं सबको बता दूंगा, फिर कोई भी बात दबी नहीं रहेगी। फैसल बोल। सुल्तान शाह को रहा था मगर नजर मुराद पर टकाई थी, जिसके हाथ में अभी भी जन्नत का हाथ मौजूद था। चलो असलम। फैसल अपनी माँ को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना ही इन सबको लेते वहाँ से गए थे। बुरहान गौर से सब कुछ देख सुन रहा था। वो मुराद की हिम्मत पर
और खुश दोनों हुआ था, हैरान और खुश दोनों हुआ था। मुराद बैठो यहाँ। मुराद जो ठहर रहा था, सुल्तान शाह ने इसको थोड़े गुस्से से बड़े अंदाज में देखा था। मैं बिल्कुल भी बैठने वाला नहीं। आप सबने सोचा भी कैसे जन्नत का निकाह फैसले शाह से करने का। मुराद भी स्पाट हुआ था, जबकि गुस्से से बढ़ते गोया। मुराद, ये तुम हमसे किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे इतना गुस्सा, वो भी निकाह पर। सुल्तान शाह को उसके अंदाज पर हैरानगी हो रही थी। मंगा है जन्नत फैसले शाह की। क्या मतलब है तुम्हारी बात का कि निकाह कैसे कर सकते हैं? वो दोनों के जवाब देते अब के उसके जवाब को सुनने के लिए मतवज्जा से उसके हमरा खड़े हुए थे। मोहब्बत है वो मेरी जुनून बन गई है। वो मुराद शाह की, और मोहब्बत का असूल है ये महबूब को अपने सिवा किसी और का होने ना दो, फिर चाहे वो किसी की भी मंग ही क्यों ना हो। वो तर्क पर तर्क बोलते सुल्तान शाह को हैरानकुन कर गया था। मुराद, ये क्या बोल रहे हो तुम? सुल्तान शाह जो पूरी तरह खामोश करे सुन चुके थे, चंद मिनट की खामोशी रखते थोड़े उलझे लहजे अंदाज में बोले, वही बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। जन्नत मुराद का जुनून है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मुराद शाह की। वो मुंह से आग के कोले की तरह बरसा रहा था। सुल्तान शाह उसकी आंखों में जुनून की आग देख सकते थे। वो किसी को भी इसमें चला सकता था। मुराद, तुम अभी जाओ, तुम होश में नहीं हो। सुल्तान शाह को जब कुछ समझ ना आया था इसको जाने का गोया। मैं कहीं नहीं जा रहा। और रही बात होश की, वो इनको खामोश बैठते देख इनके बिल्कुल सामने धार से बैठा था। होश में तो मैं पहले नहीं था, अभी तो होश आ गया है। भाई, जन्नत सिर्फ मेरी है, वो मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। ये बात आप अच्छे से समझ लें। बस करो मुराद। वो उसकी धमकी भरी टून पर भड़के, क्यों तमाशा बना रहे हो हमारा? जन्नत मंग है किसी की, और अगर तुम्हें याद होना चाहिए कि शाहों में मंग की क्या अहमियत समझी जाती है। आई डोंट केयर। मैंने बोल दिया कि वो मेरी है तो बस फिर वो मेरी है। भाई, आप सबने सोचा भी कैसे जन्नत फैसले शाह के साथ? मुराद को इनकी सोच पर हैरानगी छाई थी। मुराद, क्या हो गया है? क्यों बात को इतना खींच रहे हो? बात को समझो, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। और मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें जन्नत से मोहब्बत कहाँ पर हो गई? सुल्तान शाह जानते थे अगर वो गुस्सा करेंगे तो वो जो बैठ कर समझ सकता है वो बिल्कुल भी गुस्से में सुनेगा नहीं। जब मैं लंदन से पाकिस्तान आया था, इसी दिन जन्नत से मिला था और अपना दिल इसको दे गया था। मैं नहीं जानता कुछ। आप एक बात अच्छे से समझ लें भाई, जन्नत सिर्फ मुराद की है। अगर वो मेरी नहीं तो मैं किसी और की भी होने नहीं दूंगा। ये मत समझिएगा कि मैं खामोश बैठा रहूँगा और अपनी मोहब्बत का तमाशा बनता हुआ देखूंगा। मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा, वो भी अपने साथ। मुराद का जुनून पल में सर पर चढ़ा था। वो आग की चिंगारी निकाल सुल्तान शाह को परेशान कर गया। मुराद, तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ था, तुम्हें मुझे आगाह करना चाहिए था। वो सर पकड़ चुके थे। मैं बताना चाहता था आपको, मगर इससे पहले मैं आपको कुछ कहता मैं इलेक्शन में बिजी हो गया। वो बच्चों की तरफ बोलते सुल्तान शाह के करीब नीचे ज़मीन पर बैठा और सुल्तान शाह के हाथों को अपने हाथों में दबाया। भाई, आई एम सॉरी कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन जन्नत सिर्फ मुराद की है। मुझे बोल दें कि इसको मुझसे कोई भी नहीं छीनेगा। सुल्तान शाह को मुराद का अंदाज और लहजा मुश्किल में डाल रहा था। मुराद, तू मेरा छोटा भाई ही नहीं, बेटा भी है। तू क्यों मुझे परेशानी में डाल रहा है? तुझे अंदाजा है तेरी एक गलती की वजह से पूरे खानदान में तू और जन्नत के साथ हम सब जलील हो जाएंगे। और जो तू मांग रहा है मैं चाहकर भी तुझे नहीं दे सकता। वो मंग है किसी की, और शाहों में मंग की बहुत खास अहमियत है। तुम जन्नत को भूल जाओ, एक फैसले से पूरा खानदान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। सुल्तान शाह जानते थे कि वो पलट कर कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए स्पाट बोलते खड़े हुए। अगर आपका यही फैसला है तो मेरा भी एक फैसला सुन ले। होगा वही जो मैं चाहता हूँ। अगर वो मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी होने वाली नहीं। अब मैं भी देखूंगा कैसे यहाँ शादी होती है। मैं फैसले शाह को ही मार दूंगा। मैं अपने हाथों से सब रिश्ते जला दूंगा। वो गुस्से की भड़कती आग में ज़बान से शोले निकाल सुल्तान शाह की ज़मीन को हिला गया। मुराद, वो बुलंद आवाज़ देते रहे और वो लंबे लंबे ढक पड़ते सीढ़ियों को अबूर कर गया। जन्नत, ऐसे रोने से मसले का हल मिलने वाला नहीं। तो क्यों इतना डर रही है? जो हुआ अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुराद भाई टाइम से पहुँच गए। अगर थोड़ी देर और पहले आ जाते तो फैसल भाई लोगों के सामने ये तमाशा ना होता। शबाना जो खुश थी कि जन्नत का निकाह नहीं हुआ, इसको रोते देख गोया। चल तू ऐसे कर, कपड़े चेंज कर ले, मैं नाज भाभी लोगों को देख कर न्यूज़ लेकर आती हूँ। शबाना इसको रोने में मसरूफ देख तेजी से बोलते रूम से बाहर गई। वो जो दुल्हन के लिबास में मलबूस सर झुकाए बेड के किनारे पर बैठे फुट फुट कर रोना शुरू हुई थी। अचानक से रूम के डोर को बंद होने पर नीली आंखें उठाए सामने देख साख्त हुई। अभी वह शौक से ना निकली थी के मुकाबले के अचानक से पास आने पर उसके जकड़ने पर वो तड़पी। साथ ही गले से दबी सी आह निकली जिसको सुनकर भी अनसुना किया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवा किसी और के साथ निकाह करने के लिए हाँ बोलने की? तुमने हाँ किस ज़बान से की थी? अब के मुराद शाह ने गुस्से से उसका शवाब चेहरा दबोचा। जन्नत को मुराद की आंखों से खौफ आया था। वो दर्द में थी, जाने क्यों वो इसको कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी मोहब्बत को इतनी जल्दी भुला दिया तुमने। वो दर्द दोनों तरफ बढ़ा था। मुराद की गिरफ्त और सख्त हुई थी। वो दबी सी चीख जन्नत के गले से उभरी। वो एकदम से इसको बेड पर फेंक गया। इतना ही वो दर्द इसको दे सकता था क्योंकि उसका दर्द मुराद का दर्द था। जन्नत ने खुफगी से उसकी तरफ देखा था। वो झुका था उसके पास। जन्नत शाह, मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत के लिए माफ़ नहीं करूँगा। वो स्पार चेहरा लेते लिए बोलते आराम से गया था। वो जानता था अभी इन चीज़ों का हिसाब किताब करना ज़रूरी नहीं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसको अपना बनाना है। जन्नत को उसका ये रूप देख हैरानगी हुई थी, जबकि बेदर्दी से अपना सब कुछ नोचा था। मुराद, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? सुल्तान शाह जो मुराद को समझाते समझाते थक चुके थे, अभी सर पकड़े उसके पास ही बैठे। भाई, आपको मेरी तकलीफ क्यों नज़र नहीं आ रही? मैं मर जाऊंगा उसके बिना। आपको मेरी बात पर कोई शक है या लग रहा है कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ? तो बताएं मुझे।
मैं आपको साबित कर दूंगा कि मेरी मोहब्बत है तो मैं हूँ। अगर ज़िंदगी में जन्नत ना रही तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो ज़िद्दी अंदाज में कहते सुल्तान शाह की सुनने बिना ही क्या तो सुल्तान शाह परेशानी में पड़े। सुल्तान भाई मुझे भी कुछ बता दें, मुराद क्या बोल रहा है। सफदर जो अभी मुराद से बात करने खुद आया था, इसको गुस्से से जाते थे सुल्तान शाह के करीब आया था। सफदर मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, सिर्फ इतना इल्म है कि अगर मुराद को कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जन्नत के बारे में बात की आपने। सफदर सीधा काम की बात पर नजरसानी करना शुरू हुआ। हाँ की बात, वो खुद मर जाएगा मगर जन्नत का निकाह फैसले से होने नहीं देगा। सुल्तान शाह दो रोक बोले तो सफदर सब समझा। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं। मुराद इकलौता वारिस है, अगर जन्नत की शादी इससे हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मुराद जवान है, खूबसूरत है, ऊपर से बहादुर है, और क्या चाहिए हमें। तुम तो चुप करो, हमें पता है तुम पहले ही इस शादी के खिलाफ थे। तुम्हें तो बहाना चाहिए था और अभी वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन क्या तुमने एक बार भी बोलने से पहले खानदान का सोचा? इस एक फैसले से खानदान में कितनी दीवारें हो जाएंगी, कभी सोचा है कितनी लड़ाइयाँ पड़ जाएंगी। सुल्तान शाह का गुस्सा बम की सूरत में फटा था। अच्छा फिर आप बता दें, बात मानने के अलावा क्या हल है? भाई आपने कभी अपनी आंखों से फैसले शाह की हरकतें देखी नहीं ना, इसीलिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ इसको अच्छे से। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी बहन की शादी कभी फैसले शाह से होने का फैसला होने ना देता। वो तो बड़ों की वजह से मैं खामोश था। नहीं तो मुझे बताएं क्या कमी है मेरी बहन में जो इसको एक 15 साल बड़े शख्स के साथ बांधने का फैसला कर दिया गया। तब भी गुस्से से मगर धीमे अंदाज में गोया। सुल्तान शाह खामोश बैठे, हाथ की रफ्त को और मजबूत कर गए। साईं माफ़ी। अभी वो दोनों वैसे ही बैठे हुए थे कि एक मुलाजिम भागते डरते अंदर आया था। साईं मुराद साईं जख्मी हो गए हैं, अभी जगह खबर लाया है क्या? सुल्तान शाह सफदर एक रात उठे थे जबकि लंबे लंबे ट्रक पड़ते हवेली से बाहर की तरफ भागे। दादा बख्श अभी सब गाड़ियाँ फार्म हाउस में दाखिल हुई थी कि दादा बख्श को लोन में देख सब गाड़ी से निकले इनकी तरफ बढ़े। फार्म हाउस वही है जहाँ पर बुरहान ने आय से निकाह किया था। आई होप आप सबको याद होगा। साईं दादा बख्श अलर्ट होते नजरें झुका गए। मुराद शाह कहाँ है? इसको चोट कैसे आई? तुम कहाँ मर गए थे? वो एकदम से बढ़ते बोले तो दादा बख्श की सांस थमी। फरहान जो बहुत गौर से सब कुछ देख रहा था हैरान हुआ था, इसको कुछ भी समझ नहीं आया था। साईं आप मुराद साईं से बात करें ना, वो अस्पताल जाने से इनकार कर रहे हैं। दादा बख्श जिसका दिल बैठा जा रहा था घबराते इतना ही बोले। सुल्तान शाह सफदर और अकराम के हमरा लोन के दूसरे हिस्से में दाखिल हुए। वो सामने ही गन पकड़े नजर आया था। मुराद सुल्तान शाह शॉक्ड हुए थे। ये क्या कर रहे हो? इतनी चोटें इनकी जान पर बनी थी। मुराद ने एक नज़र इन सब पर डाली थी जबकि इनके चेहरे पर खोने का डर देख मुकाबल का चेहरा दिल फरेब हुआ। ये तो अभी कुछ भी नहीं है भाईजान, मैंने खुद से तो कुछ भी नहीं किया। ये जो चोटें आप देख रहे हैं ना, वो तो जस्ट ट्रेलर हैं। एक बार फैसल शाह और इसके भाई को पूछ लें वो लोग ठीक हैं कि नहीं। 3 दिन से आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आप बता दें क्या चाहते हैं आप। मुराद जिसके माथे पर खून लगा हुआ था एकदम से अपने माथे को हाथ से साफ करते इनको शौक करके अकराम तेजी से इसके करीब गया था और अपना रुमाल लेते माथे को साफ करना शुरू किया। इशारे से दादा बख्श को रूम वगैरह लाने को गोया। मुराद क्या हो गया है तुम्हें? सुल्तान शाह तड़पे थे और बिना देर किए इसके पास बैठे। भाई अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे बदन में आग लगी हुई है। मुराद शाह की मोहब्बत किसी की मंग भी हो सकती है। मुझे ये अल्फाज चैन से रहने नहीं दे रहे। मैं कुछ भी दिमाग से सोचना नहीं चाहता, अभी सिर्फ दिल बोल रहा है और मैं कर रहा हूँ। फैसल शाह से मुझे नफरत हो रही है। भूल जाना चाहता हूँ कि जन्नत किसी और की मंग है। आप सब जान लें वो सिर्फ मुराद शाह की किस्मत है, वो सिर्फ मेरी है। मैं फैसल शाह को ख़त्म कर दूंगा अगर इसने फिर इसको अपनी मंग मुझे बताया तो। मुराद जो पहले आराम से धीमे अंदाज में कह रहा था आखिर की बात सख्त लहजा अपनाते धारते बोला तो सुल्तान शाह खौफ से डरे। मुराद तुमने फैसल शाह के साथ क्या किया? सफदर ने तेज़ी से पूछा। मैं इनको बोल आया हूँ कि जन्नत सिर्फ मुराद की है। अगर वो मेरे रास्ते में आए तो अपने हाथों से इनकी जान लूँगा। बस वो भी गुस्से से मंग को पकड़े बैठे थे। फिर मैंने बता दिया इनको अपने तरीके से कि मुराद शाह की नज़र में मंग की क्या अहमियत है। मुराद का चेहरा सपाट हुआ था। सुल्तान शाह अकराम सब अच्छे से इसकी बात समझ गए थे। शाह मेरी तरफ देखो, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपना भाई नहीं बेटा मानता हूँ। अगर बेटा हूँ तो बेटे को वो दे जो वो इज्जत से लेना चाहता है। साबित करें कि मैं आपके लिए सबसे बढ़कर हूँ। आपको सोचना होगा अपने इस बेटे का। वो तो 2 टोक बोलते इनको खामोश करवा गया। सुल्तान शाह का दिल लड़ता था। ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। जन्नत की शादी तुमसे होगी, लेकिन इससे पहले कि मुराद कुछ बोलता सुल्तान शाह दरमियान ही इसको खामोश रहने का हुक्म देके तुम फैसल शाह या फिर असलम से लड़ाई नहीं करोगे। मुराद खानदान में लड़ाई नहीं पड़नी चाहिए। अभी तुम ऐसा करो वापस मीरपुर जाओ, मैं सब बड़ों से बात करूंगा। सुल्तान शाह ने एकदम से मुराद का जुनूनी अंदाज से एक फैसला लिया था। वो नहीं चाहते थे कि मुराद बगावत करे। वो पहले ही जंग का ऐलान कर चुका था। सुल्तान शाह मुराद को खोना नहीं चाहते थे, ना ही चाहते थे कि खानदान में कोई लड़ाई पड़े। मगर ये इनको कहाँ पता था कि यहाँ से ही जंग शुरू हो चुकी थी। नहीं, मेरा दिल इस बात के लिए तैयार नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी किए बिना वापस मीरपुर चला जाऊँ, अभी मुझे यकीन दिलाना होगा। वो संजीदगी से बोलते एक बार फिर सुल्तान शाह को सख्त कर गया। मतलब सफदर चौंका था। मुझे तभी चैन मिलेगा जब जन्नत मेरी हो जाएगी। मंग मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। जन्नत से अभी और इसी वक्त मेरा निकाह होगा। मुराद
मुराद जिसके बदन में आग की चिंगारी की तरह मंग अल्फाज भड़क रहे थे, वो कहर नजरों से बोलते सपाट अंदाज में बोल गया। सब गहरी सोच में गए थे। सुल्तान शाह को कुछ समझ ना आया था कि अभी क्या करें। बताएं भाई, मुराद इनको खामोश देख बोला। मुझे कोई एतराज़ नहीं, सफदर सबसे पहले बोला तो सुल्तान शाह ने अब के कहर नज़र सफदर पर डाली। मुराद, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बात भाई जब तब भी निकाह करना है तो फिर अभी क्यों नहीं? वो दरमियान में ही टोकते बोला। एक बार फिर खामोशी तारी हुई थी। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। सुल्तान शाह उसका खून बहते देख उसके करीब हुए थे और अपने हाथों से उसके जख्मों को साफ करते पट्टी की। इंटरेस्टिंग। मुराद का अंदाज और स्टाइल देख दिल से खुश हुआ था। ऐसे ही मुराद की जिद और लहजे को देखते सुल्तान शाह ने रातों रात ही मुराद का निकाह जन्नत से करवा दिया। इस बात की खबर किसी को ना हुई थी। निकाह होने के बाद मुराद वापस मीरपुर चला गया था। इसको अब कौन था वो जानता था। अभी कोई कुछ भी कर ले, जन्नत को इससे अलग कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को अलग करना हुआ तो इसके पास ही आना होगा। वह वापस से इलेक्शन में मसरूफ हो गया तो दूसरी तरफ सुल्तान शाह अपने ही खानदान में मुराद का केस लड़ना शुरू हुए। ओह माय गॉड, आज यूनी कमाल की लग रही है। आशिक की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वो बेइंतहा खुश हुई थी। हर तरफ गुलाब के फूल और इनकी खुशबू सबको महका रही थी। मान गया मैं, जो बड़े शहरों में है वो हमारे छोटे शहरों में कहाँ। इस बार का वैलेंटाइन डे तो बेस्ट होने वाला है। हसन ने भी मुस्कुराते अपनी खुशी अया की। इसके साथ ही सब यूनी में दाखिल हुए थे। यूनी में आज दिन के साथ रात को भी पार्टी चलने वाली थी। सब अपने कपड़े साथ ही उठा लाए थे ताकि यहीं पर तैयार होकर पार्टी में शिरकत कर ली जाए। हसन खुश था क्योंकि इसने सोच लिया था आज रात को वो अपने दिल की बात नमी से करेगा। दूसरी तरफ आशी अपने ही ख्याल में तय कर गई थी इसको कैसे शरीयत से बोलना है। ओ मेरी सुपर भाभी, आज यूनी नहीं जाना। सर जो अच्छे से तैयार होते सीढ़ियों को अबूर करते लाउंज में आया था, हूर को वैसे ही बैठे देख पूछा, नहीं आज मुझे बहुत से खास काम करने हैं इसलिए आज मेरी छुट्टी। वो लैपटॉप पर वैसे ही मसरूफ से अंदाज में उंगलियां चलाते बोले, आज के दिन भी तुम्हें काम है, आज तो छुट्टी कर लो अपने काम से। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? दर इसको मसरूफ देख चढ़ा था। तुम जाओ और प्रीशा से बात करो। मेरी छोड़ो, मेरी शादी हो गई है, अब मुझे सारी उम्र तुम्हारे भाई को झेलना है। उन्हें जवाब देते आपके सेल्फी साथ दर को देखा। वो उसके अंदाज पर हैरान हुआ था। कोई खबर है सुपर भाभी? भाई दुबई से आ गए हैं। दर ने अब के बोलते इसको आगाह करना चाहा। क्या? वो कब आया? हूर को हैरानगी हुई। सुबह ही आए हैं, अभी काम की वजह से ऑफिस में हैं, थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाएंगे। सर ने तफसीर से आगाह किया। आज ना आता कल आ जाता। हूर का मुंह बना था। वो जानती थी अगर अभी वो मीरपुर जाने की बात उसके सामने करेगी तो क्या होगा। ओ महारानी जी, भाई अपना पहला वैलेंटाइन डे तो वहाँ तुम्हारे बिना कैसे मना सकते थे? सर ने सवाल पूछते इसको तीखी निगाहों से घूरा। मना लेता, शादी से पहले भी तो अकेला ही मनाता था ना, या फिर तब तू साथ में कंपनी देता था? हूर भी कहाँ सीधे मुंह जवाब देती थी। खैर अभी अपने भाई की छोड़ और अपनी सोचों से। इससे पहले सर कुछ बोलता तेजी से कहते ऊपर की तरफ गई। अब इसको सोचना था कि क्या करना है इसने।